माफ़ी मांगने के लिए भी ज़र्फ़ होना चाहिए। कम ज़र्फ़ लोग माफ़ी नहीं मांगते, अपनी गलती पर डट जाते हैं। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। जो शख्स तुम्हारे सामने दूसरों की बुराइयां बयान करता है, वो यकीनन दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी करता होगा। डराने वाले की गज़ा आपका डर होता है। जिस दिन आप इसकी ये गज़ा रोक देंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। खुशी का ताक़ुब करने वाला खुशी नहीं पा सकता। ये अता है मालिक की, जो इसकी याद और मुकर्रर की हुई तकदीर पर राज़ी रहने से मिलती है। बुरे मूड या गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ देर बाद आपका मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुमकिन है किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे ज़ख्म कभी ठीक ना हो सकें। कोई दूसरा हमारा दिल नहीं तोड़ता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं, एक ऐसी जगह रहकर जहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। लोगों ने समझाया कि वक्त ज़रूर बदलता है, फिर वक्त ने भी समझा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम इनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के ज़हन को जानना चाहते हैं तो इनकी बातें सुनें, अगर आप इनके दिल को जानना चाहते हैं तो इनके अमल देखें। कभी कभी आपके अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं। अपने अल्फाज पर गौर किया करो, क्योंकि ये दिल को ज़िंदा और मुर्दा करते हैं। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है लफ्ज़ों, लहजों और रवैयों से, और जब वो सब्र की आयतें हिफ़्ज़ कर लेता है तो दुनिया कहती है तुम तो बहुत ही बेहिस हो। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं, और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें ज़माने का गुलाम बना देती है। ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। बेवकूफ़ सुनने से पहले जवाब देता है और अक्लमंद सुनकर सीखता है या मुस्कुरा देता है।